देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः लक्ष्मी जी को कोई अलंकार नहीं दिखाते। लक्ष्मी जी को 4 हाथ, 2 हाथ ऊपर 2 हाथ, वो बैलेंस वाला रूप है, वो ब्लिसफुल रूप है। तो वो ज्ञान का धन जो सरस्वती वाला था, जो दुर्गा स्वरूप का शक्ति स्वरूप थी, जो सर्व गुणों की मूर्ति बन गई, तो श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वरूप यानी लक्षणों की मूर्ति, एकदम न्यारी। कोई युद्ध नहीं, कोई किसी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं, उसकी रिजल्ट है सुख संपत्ति। तो श्री लक्ष्मी जी को ज्ञान का धन, बुद्धि का धन, शक्ति का धन, गुणों का धन, सर्व प्रकार से इंसान जो धनी है, तो सदा ही उनके जीवन में पवित्रता, आनंद और शक्ति है। तो इन शक्तियों की धारणा करके ही वास्तव में विनाश होता है अवगुणों का। ओम शांति।
परिवर्तन 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 परिवर्तन। सभी दर्शकों से कहूंगा, पूजा पाठ तो बहुत कर ली, वो भी बहुत अच्छी चीज है। एक भक्तिमय वातावरण हमारे देश में हो जाता है, एक शांति का माहौल बनता है। लेकिन अब स्वयं शिव शक्ति बनकर ये जो माया राक्षस है, जिन्होंने हमें बंदी बनाया हुआ है, इनके बंधनों को तोड़ना है और इनको नष्ट करना है। हर एक माँ दुर्गा बन जाए, हर एक माता संतोषी माँ बन जाए। जो भी ये 9 देवियां हैं, ये सब माताएं थी, ये सब कन्याएं थी, और सभी अपने देवत्व को पहचान कर अपने जीवन को पवित्र बनाएं तो सच्ची नवरात्रि हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब वही शक्ति जो देवियों के पास है वो हमारे पास भी है, और हमें अब शिव से जुड़ करके वही शक्ति रूप अपने अंदर भी धारण करना है। तो बड़ा अच्छा संदेश है व्रता जी कि केवल पूजा अर्चना ना की जाए, लेकिन वही शक्ति हम भी बन जाएं। एक्यूरेट होना यह एक गुण है, और साथ ही साथ एक समझ भी कि मुझे अंदर से एक्यूरेट बनना है, सिर्फ बाहर से ही एक्यूरेसी नहीं देखनी। वास्तव में अंदर से एक्यूरेट बनना अर्थात स्व परिवर्तन, और बाहर से स्थूल हर चीज में एक्यूरेसी देखना अर्थात पर चिंतन। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर बाहर कोई चीज खराब है तो हम उसको ठीक करने के लिए जाते हैं, या फिर किसी अन्य से उसको ठीक करने को कहते हैं, और यदि वो कार्य बोलने पर भी ठीक नहीं होता, तो अगर हमारे अंदर सर्व प्रति प्रेम भाव है, प्यार है, तो हम कई बार भी उस कार्य के लिए बोल देंगे, समझा देंगे, क्योंकि प्रेम जो है वो थकता या हारता तो है ही नहीं। और अगर प्रेम नहीं है तो इसका मतलब अहंकार है, जिस कारण हम बार बार नहीं समझा पाते, अपना धीरज खो बैठते हैं और ही इरिटेट होकर बोलते हैं कि इसको समझ ही नहीं आ रहा, कितनी बारी समझाया है, यह कभी नहीं समझेगा, ये समझना ही नहीं चाहता, इत्यादि। ऐसी परिस्थिति में हमें ख्याल रखना है कि हमें अंदर से एक्यूरेट रहना है, अपनी मन की स्थिति को एक्यूरेट बनाए रखना है। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।
धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। अब जगराते का ये मतलब नहीं है कि लोग रात भर जागते रहें। रात तो सोने के लिए बनी है। इसका अर्थ है अज्ञान अंधकार की रात्रि से जागना। जैसे हम रोज सुबह कई लोग भजन गाते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, वो तो रात के खत्म होने पर गाते हैं। लेकिन वास्तव में ये कलयुगी अज्ञान अंधकार की रात है, जिसको शिवरात्रि भी कहा जाता है। शिव परमात्मा इस रात्रि को दूर करने आते हैं। ब्रह्मा जी की रात भी कहा जाता है। अर्थात ब्रह्मा जी जो सतयुग से लेकर कलयुग तक सभी युगों में अपना पुनर्जन्म में अवतरित होते हैं। कभी वो सुंदर होते हैं, कभी श्याम, उसका भी कहा गया है। और इस युग को कृष्ण पक्ष भी कहते हैं, उसका मतलब भी अंधकार का ही होता है। सब अच्छा है। यह दुनिया विषय सागर है। इससे पार होने की पतवार कहो, साधन कहो, विधि कहो, एक ही है। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। सारे संकल्पों का सार यही है। यही हमारा स्वमान है। सब अच्छा है। यही हमारा निश्चय है। सब अच्छा है। यही हमारी हिम्मत है। सब अच्छा है। यही संकल्प हमें खुशी देगा कि सब अच्छा है। परमात्मा बाप की विधि का मेजर पार्ट है। सब अच्छा है। विस्तार को सार में और मन को शांत करने का यही एक रास्ता है। सब अच्छा है। शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो
शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। तो ये आत्म जागृति का त्योहार है, आत्म ज्योत जगाने का त्योहार है, हम स्वयं में शक्तियों को भरने का त्योहार है। तो हम माँ को याद करते हुए सिर्फ उत्साह उमंग से, सिर्फ ज्योत जगाकर या पूजा करके, भक्ति करके और खाली गरबा रास खेल के हम त्योहार न मनाएं, लेकिन इस त्योहार के हार्द को समझते हुए हम इस त्योहार को उस प्रकार मनाएं ताकि हमारे अंदर जो माँ के गुण हैं, माँ की शक्तियां हैं, हम स्वयं में वो शक्तियां माँ से वरदान के रूप में प्राप्त करें। हम बच्चों ने तन को स्वच्छ रखने पर, तन को शुद्ध भोजन देने पर विशेष अटेंशन दिया और सफलता भी पाई, जो कि बहुत अच्छी बात है। परंतु क्या हमने अपने मन को भी स्वच्छ रखा, अपने मन को शुद्ध आहार दिया? क्योंकि एक शुद्ध मन हमेशा बेफिक्र और निश्चिंत होता है। यदि मन में डर है, चिंता है, तो यह शुद्ध भोजन नहीं हुआ, मतलब मन में अशुद्धि है। इसलिए समय की गति को देखते हुए अब हम स्व परिवर्तन करने में और देरी ना करें। समय और समझ दोनों का सही इस्तेमाल कर अपने मन की स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि इससे ही हम अपने परम प्रिय परमात्मा शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। हमारे सब्जेक्ट्स ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों का निचोड़, उसकी रिजल्ट भी यही है, हमारी स्वस्थिति। परमात्मा बाप की श्रीमत कहो, टीचर की पढ़ाई कहो, सदगुरु का वरदान कहो, वह भी हमारी स्वस्थिति ही है। तो अपनी स्वस्थिति से इम्पोर्टेंट हमारे लिए अब कुछ और ना हो, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी यही है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आने वाले
भर दो मुर्दों में जान, तुम जिंदगानी